हाँ, तो अपन पढ़ते हैं 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड परमाणु संरचना। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु होते क्या है? देखो, परमाणु पदार्थ का, किसका? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है, यानी कि परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य कण होता है, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब इसमें ये तो क्या हो गया? परिभाषा हो गई परमाणु की। अब अपन पढ़ते हैं कैथोड किरणें। किसके बारे में? कैथोड किरणों के बारे में। अब कैथोड किरणें होती क्या है? कैथोड से निकलने वाली किरणों को, किसके? कैथोड से निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। अब कैथोड किरणें किससे निकलती है? अब इसका आविष्कार किसने किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणों का आविष्कार सर विल्स किसने किया था? सर विल्स कूकस ने किया था। किसने किया था? सर विल्स कूकस ने किया था 1878 में। कब किया था? 1878 में। किसने किया था? सर विल्स कूकस ने किया था। किसका? कैथोड किरणों का आविष्कार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कैथोड किरणों के गुण। अब किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं? ये किरणें सरल रेखा में गति करती है। कैसी रेखा में? बिल्कुल सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? कैथोड किरणें हमेशा कैसी रेखा में गति करती है? एक सरल रेखा में गति करती है। ये द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है कैथोड किरणें? ये द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि पदार्थ के कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ के कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर 3, ये यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है? यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर 4, इनके द्वारा फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित किया जाता है, यानी कि कैथोड किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। जैसे अपन फोटो खिंचवाते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? कैथोड किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि चित्रों को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए इसको कैथोड किरणों का उपयोग किया जाता है। जो भी इसको उतारना चाहे वो उतार सकता है। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैथोड किरणों का निर्माण करने वाले कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो कैथोड किरणों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, तथा इनका नामकरण जे.एल. स्टोनी, इनका नामकरण किसने किया था? जे.एल. स्टोनी के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में किसने बताया? उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश R.A. मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? R.A. मिलिकन के द्वारा दी गई कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो R.A. मिलिकन के द्वारा तेल की बूंद प्रयोग से, कौन सी बूंद के प्रयोग से? तेल की बूंद से प्रयोग से, यानी कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तेल की बूंद से क्या किया था? प्रयोग किया था। किसके? R.A. मिलिकन ने। मिलिकन के द्वारा तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई। जो भी उन्होंने तेल बूंद प्रयोग किया था उन पर किसकी गणना की गई? आवेश की गणना की गई, जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किस पर आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.67
1.67 इंटू 10⁸ गुलाम प्रति ग्राम मीटर होता है। ये किसने बताया था? आर ए मिल्टन के द्वारा बताया गया था। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी।